आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह। आज मालेगांव शहर में हर दिन जुमा के दिन अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जुमा के दिन आग लगने के हादसा होते रहते हैं। आग लगना ये एक हादसा है, वारदात है, होती रहती है। इसके लिए कोई मतलब जो तो चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन हादसा होने के बाद, आग लगने के बाद, आग में जिन लोगों का लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण है। आज मालेगांव शहर में दयाना विभाग जो एक पावर लूम इंडस्ट्री का एक बड़ा विभाग माना जाता है, जहां मालेगांव शहर दयाना विभाग में कई पावर लूम कारखाने, कई साइजिंग, कई गार्ड प्रेस, यूपी प्रोसेस, ऐसी कई कंपनियां और फैक्ट्रियां हैं जहां पर कई लोग रोजगार करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आए दिन यहाँ पर आग लग जाती है और जब तक लाखों रुपए का नुकसान नहीं हो जाता है, पानी की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाती है। कारण उसका यह है कि मालेगांव शहर का जो एरिया है वो आज तक डेवलपमेंट प्लान से बाहर है। मालेगांव शहर के रास्ते इतने कुशादा नहीं है कि गाड़ियां आराम से आ सके, और जब फायर स्टेशन पहुंच जाता है, गाड़ियां आती है, जब तक कहीं लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। आज का यह हादसा इसी जगह इस डीपी से चिंगारी निकली, और वो चिंगारी जो पीछे आप देख रहे हैं जहाँ पर आग लगी है, जो पूरा तरीके से जलकर जो राख हुआ है, वो चिंगारी वहां पर गिरी। वहां पर वेस्टेड माल रखा हुआ था जिसकी लागत 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की बताई जा रही थी। और कपास जो होती है, कपड़ा जो होता है, उसमें आग बहुत जल्द पकड़ लेती है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से डीपी से आग निकलने के बाद आग लग गई, और यहाँ पर मतलब जो है तो पूरी तरीके से कपास, घाट, वेस्टेड माल जलने लगा। आग जब बढ़ने लगी तो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, हर कारोबार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कंजेस्टेड है। अगर एक जगह पर आग लगती है तो वो आग फैलकर दूसरे कारखानों तक पहुंच जाती है, और दूसरे कारखाने से होते वो तीसरे कारखाने तक पहुंच जाती है, जिससे कहीं लाखों रुपए का नुकसान करोड़ों रुपए की संपत्ति में बदल जाता है, और वो नुकसान करोड़ों में जाता है। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि महाजन कंपाउंड, महाजन सेठ के वहां पर भी जब आग लगी थी तो इसी प्रकार से कहीं लाखों रुपए का नुकसान वहां पर भी हुआ था। लेकिन मतलब ये है कि आग तो लग जाती है, अब उस पर काबू किस तरीके से पाया जाए। आग पर काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए। रमजानपुरा विभाग 1.5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन का इलाका हो चुका है, इंडस्ट्री इलाका है, पावर लूम इंडस्ट्री, जैसे हमने आपको बताया कि कई फैक्ट्रियां है। इस इलाके के अंदर एक स्पेशल दयाना रमजानपुरा विभाग कर एक फायर स्टेशन होनी चाहिए। इसकी मांग, इसकी डिमांड मालेगांव ही नहीं बल्कि रमजानपुरा और दयाना के लोगों ने वारंवार पत्र व्यवहार करके इसकी मांगनी की है। इसके पहले खुद मंत्री साहब ने, यहाँ पर जब आग लगी थी महाजन कंपाउंड में, तो खुद मंत्री महोदय यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी डिमांड की थी कि इस इलाके के अंदर एक फायर स्टेशन स्पेशल होना चाहिए, सेपरेट रमजानपुरा दयाना विभाग के लिए होना चाहिए। लेकिन वो आज तक नहीं बन पाया। आज तक वो रमजानपुरा दयाना विभाग फायर स्टेशन क्यों रमजानपुरे को नहीं मिल पाया, और कब तक इसी प्रकार से लोगों का लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता रहेगा। इसका जिम्मेदार, इसका जवाबदार कौन है कि रमजानपुरा दयाना विभाग में एक स्पेशल फायर स्टेशन विभाग क्यों नहीं दिया जाता। फायर की गाड़ियां रमजानपुरा दयाना विभाग के लिए 3 से 4 गाड़ियां नॉमिनेट क्यों नहीं की जाती। एक छोटा स्टेशन क्यों नहीं बनाया जाता कि अगर आग लग जाए तो फौरन रमजानपुरा दयाना में अगर स्पेशल फायर स्टेशन होगा तो गाड़ियां जल्दी पहुंच जाएंगी, आग पर काबू जल्दी पा लिया जाएगा, और लोगों का लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होने से बच जाएगा। ये नुकसान सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। आज इस हादसे के अंदर एक शख्स का हाथ भी जल गया है। कल कोई हादसा होगा, किसी की जान भी जा सकती है, कोई जिंदा इंसान भी इसमें जल सकता है, राख हो सकता है, खाक हो सकता है। इसकी दखल कौन लेगा। क्या मालेगांव महानगर पालिका को इसमें दखल देना चाहिए, या मालेगांव आउटर के आमदार को इसमें दखल देना चाहिए, या फिर मौजूदा मंत्री को इसमें दखल देना चाहिए। हर कोई इस बात की डिमांड तो करता है कि रमजानपुरा दयाना विभाग के अंदर एक स्पेशल फायर स्टेशन होना चाहिए, लेकिन हर कोई डिमांड ही करता है। महानगर पालिका भी बोलती है कि होना चाहिए, कॉर्पोरेटर बोलते हैं होना चाहिए, एमएलए बोलते हैं कि होना चाहिए, मंत्री साहब बोलते हैं कि फायर स्टेशन होना चाहिए। लेकिन ये लाएगा कौन। इधर रमजानपुरा दयाना विभाग में फायर स्टेशन बनाएगा कौन, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। ये सवाल जब तक पूरा नहीं होता, इसी प्रकार से इस इलाके में नुकसानात होते रहेंगे और करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर राख होती रहेगी। ये सबसे अहम सवाल है। हम देखना चाहेंगे कि इसके ऊपर कब
शासन और प्रशासन दखल देते हुए रमजानपुरा दयाना विभाग में जल्द से जल्द फायर स्टेशन बनवाता है या नहीं बनवाता है। आज का जो नुकसान हुआ है वो हमारे साथ में शकील अहमद जो हमारे साथ मौजूद है, जिनका ये गोडाउन था, जिनका ये वेस्टेज का गोडाउन था और कई सालों से, कितने सालों से वो इस इलाकों में कारोबार कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कब से आपका यहाँ पर गोडाउन है? 20 सालों से। ये जो आग लगी है, आपने बताया कि ये डीपी पे से आग गिरी और उसकी वजह से आग लगी है। हाँ, वो शॉर्ट सर्किट से मतलब हुआ है। शॉर्ट सर्किट अक्सर बेशतर यहाँ पर मतलब रमजानपुरा दयाना विभाग में हम देखते हैं कि जुमा के दिन ही आग लग जाती है। अक्सर लगती है, अक्सर लगती है। आपका कितने पैसे का नुकसान यहाँ पर हुआ है? कम से कम मेरा 10 लाख का नुकसान। आपका 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आपके साथ और भी दूसरे लोगों का जो नुकसान हुआ है वो आप बता सकते हैं कम से कम कितने पैसों का नुकसान उनका हुआ होगा? उनका भी कम से कम 5-7 लाख का माल उनका भी यहाँ होगा। और ऐसा समय रहता है आग लगने का कि ऐन जुमा का वक्त होता है, जुमा की नमाज का वक्त होता है, कारोबार बंद होता है, कोई होता नहीं है, जिसकी वजह से आग ज्यादा बढ़ जाती है। रमजानपुरा दयाना विभाग में एक भी फायर स्टेशन नहीं है, फायर की गाड़ियां टाइम पर जिसकी वजह से नहीं आ पाती, दूर फायर स्टेशन होने की वजह से आग ज्यादा बढ़ जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे अब तक न्यूज के माध्यम से, उसके चैनल के जरिए से, कि फायर स्टेशन दयाना विभाग में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए। मैं यही बोलूंगा भाई, एक स्टेशन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होते रहता है दयाना में, 10 दिन 1 महीने के अंदर होते रहता है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? रमजानपुरा दयाना विभाग में फायर स्टेशन होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर है फायर स्टेशन होने के लिए, क्योंकि जैसे टाइम पे सब गाड़ियाँ पहुँच जाएंगे यहाँ पे। लेकिन सभी बोलते हैं कि फायर स्टेशन होना चाहिए, लेकिन फायर स्टेशन बनाएगा कौन, ये सवाल है। सब जैसे कि मंत्री लोगों का, अपने दादा साहब से मंत्री माले होते, उनका भी काम है वहाँ पे पाठ पूरा करने का, वहाँ पे जांच करके अवेलेबल कर देंगे। इसके पहले महाजन सेठ के वहाँ आग लगी थी, जब उन्होंने खुद कहा था कि इधर फायर स्टेशन होना चाहिए। हर कोई बोलता है होना चाहिए, लेकिन बनाएगा कौन? वही मंत्री लोगों का ही काम है, जो यहाँ के लीडर है उनका ही काम है फायर स्टेशन बनने। देखिए, अभी यहाँ पर आम जनता की राय के अंदर यह है कि जो लीडर है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजकारण में है, जो सियासत में है, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि रमजानपुरा दयाना विभाग में ये जो तकलीफें हैं इसको पूर्ण करना चाहिए। लेकिन ये तकलीफें कब पूर्ण होंगी? जब तक ये फायर स्टेशन नहीं बन जाता है, फायर की गाड़ियां रमजानपुरा दयाना विभाग के लिए स्पेशल नहीं हो जाती है। ये सवाल उस वक्त तक के लिए बना रहेगा। क्या नाम है आपका? लाल साहब। लाल साहब, पीछे कारखाना आपका है। आपके वहाँ भी नुकसान हुआ? मेरे वहाँ कितना नुकसान हुआ आपका? 8 लाख तक। क्या नुकसान हुआ है आपका? बाना और भीम कपड़े सब। क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आग पर काबू पाया? भाई, यहाँ सुविधा होना चाहिए। पूरा इलाका इंडस्ट्री इलाका है। हाँ, यहाँ सुविधा होना चाहिए। टाइम पे अगर यहाँ बनता है तो टाइम पे पहुँचे के टाइम पे इतना बड़ा अंगार नहीं पकड़ पाएगा, तो ऐसा होना चाहिए। यही सवाल हमारा भी है कि इस इलाके में पूरा इंडस्ट्री इलाका है, लेकिन फायर स्टेशन नहीं है। अब क्या इसके लिए भी डिपार्टमेंट को, इसके लिए भी शासकीय विभाग को, प्रशासन को, शासन को क्या पब्लिक पॉपुलेशन देखना पड़ेगा, पब्लिक कितनी होती है वो देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से फायर स्टेशन डाला जाएगा। आए दिन यहाँ पर आपके आशा होते हैं रमजानपुरा दयाना विभाग में फायर स्टेशन क्यों नहीं बनाया जाता है, जिससे आम जनता के हो रहे लाखों करोड़ रुपए के नुकसान पर काबू पाया जा सके। ये बहुत अहम सवाल है। हर कोई कहता है कि फायर स्टेशन रमजानपुरा दयाना विभाग में होना चाहिए। एक कॉर्पोरेटर से लेकर आमदार और आमदार से लेकर मंत्री तक इसकी डिमांड करते हैं अपने लेटर पे कि रमजानपुरा दयाना विभाग में फायर स्टेशन बनाया जाए। लेकिन पाठ पुरावा करेगा कौन, फायर स्टेशन बनाएगा कौन, और आम जनता के लाखों रुपए, करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई कौन करके देगा? यह अहम सवाल है। अभी डिपार्टमेंट की तरफ से परेशानियां बढ़ जाती है, आम जनता की परेशानियां बढ़ जाती है, और लोगों का मेहनत से बनाया हुआ यह पूरा कारोबार एक पल में जलकर राख हो जाता है, खाक हो जाता है। इसकी दखल कौन लेगा? आप देख रहे थे अब तक न्यूज में जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। जय हिंद।